हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बच्चे मज़े में होंगे और अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ सर, बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर भी रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको याद तो नहीं होगा, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना नया नया सिलेबस शुरू करा था, तो मैंने उसके अंदर आपके साथ अभी यूनिट 1 ही शुरू करा था पहले, और जिसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी। तो सर एक बार फटाफट से रिवाइज़ करवा दो बच्चों। आपको मैंने थोड़ा सा इकनॉमी के बारे में बताया था, वो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा हमने पढ़ा था स्कैरसिटी के बारे में कि स्कैरसिटी क्या है रिसोर्सेज के अंदर, और स्कैरसिटी की वजह से क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया था कि इकनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिनके बारे में आपने पूरी डिटेल जान ली थी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होती है हाउ टू प्रोड्यूस, एक होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर इन तीनों प्रॉब्लम्स के ये पढ़ा था कि इन तीनों के अंदर क्या समस्याएं हैं और क्या उनका समाधान होता है। फिर आपने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है किसी भी कंट्री के अंदर, जिसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं, उसके क्या 3 रीज़न होते हैं, वो क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होते हैं, या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, या रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है ना, ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद आपने, अगर आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीपीसी का। याद है बच्चों, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पीपीसी कैसे बनाते हैं, पीपीसी का कर्व जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, बिंदी ऊपर बाहर अंदर ऐसे हो सकती है। ये सब बातें डिस्कस करी थी। पीपीसी की शेप कॉनकेव ही क्यों होती है वो भी बताया था। फिर उसी के साथ मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका कॉन्सेप्ट, या एमआरटी, इसका कॉन्सेप्ट उसी के अंदर डिस्कस कर लिया था। याद है ना कि वो इंक्रीजिंग होता है, इसीलिए वो शेप कॉनकेव होती है। ये सब तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अब इसके आगे का पार्ट हम आज कवर करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद आज जो बच्चों हमें पढ़ना है वो पहले तो ये पढ़ना है पीपीसी की प्रॉपर्टी में। जो नेक्स्ट एक टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो शिफ्ट होता है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक का नाम है शिफ्ट इन पीपीसी। तो इसमें बच्चों मैं 2 डायग्राम्स बनाऊंगा, वो डायग्राम्स आपको भी मेरे साथ साथ बनाने हैं। तो शिफ्ट इन पीपीसी जो है टॉपिक, आप पहले उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आराम से मेरे साथ सुन के लेना। जहाँ पे भी ना समझ आए वीडियो को रिवाइंड कर लेना। तो पहले मेरे साथ ध्यान से मेरी इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको याद होगा हमने ये चर्चा करी थी कि मान लेते हैं ये गुड एक्स है राइस, और ये गुड वाई है वीट। तो सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब है, इसको आप ध्यान से समझना। इस पॉइंट का मतलब है कि आप 5 यूनिट्स राइस के बनाते हो, लेकिन 0 यूनिट वीट के बनाते हो। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने सारे रिसोर्सेज को, सारी ताकत राइस को बनाने में लगा दी, तो आप राइस तो 5 यूनिट्स बना लोगे, लेकिन वीट कुछ भी नहीं बना पाओगे। और इस पॉइंट का मतलब होता है, इस पॉइंट का मतलब कि आप अपनी सारी ताकत अगर वीट को बनाने में लगा दोगे, सारे रिसोर्सेज को बोलोगे सबको मिलके वीट बनाना है, तो राइस के तो कोई भी यूनिट्स नहीं बनेंगे, लेकिन वीट के 10 यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं यूं कहूं कि अगर आप अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम ताकत लगाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 राइस बना सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीट बना सकते हो। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट्स हो गई दोनों गुड्स की। कि अगर आपने सारे रिसोर्सेज राइस पर लगा दिए,
तो 5 यूनिट्स बना पाओगे, सारे रिसोर्सेज वीट पर लगा दिए तो 10 यूनिट्स बना पाओगे। इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते ना, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते। अब कई बार बच्चों ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आपकी ये पावर हो जाती है, ये क्षमता बढ़ जाती है कि आप राइस भी ज़्यादा बना पाते हो। अब आप राइस भी 6 बना पाओगे और वीट भी ज़्यादा बना पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट भी 12 बना पाओगे। तो कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, या ये जो हमारी लिमिट है लक्ष्मण रेखा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारा पीपीसी जो है नया वाला, वो हम डॉटेड लाइन से इस प्रकार बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिफ्ट इन पीपीसी। और इस शिफ्ट को बोलते हैं राइटवर्ड्स शिफ्ट। इस शिफ्ट को बोलते हैं बच्चों राइटवर्ड्स शिफ्ट, क्योंकि पीपीसी जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब बात ये आती है, मुद्दा ये आता है कि राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण क्या हैं, क्यों ऐसा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि आपने राइस भी ज़्यादा बना पाए या आप वीट भी ज़्यादा बना पाए, आपके रिसोर्सेज बढ़े कैसे, ऐसा क्या रीज़न था कि ये शिफ्ट हुआ पीपीसी में। ठीक है ना। देखो बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न्स होते हैं पीपीसी के राइट में शिफ्ट होने के, वो ये होते हैं कि हो सकता है हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हों। वो रिसोर्सेज लेबर की टर्म्स में भी हो सकते हैं। क्या पता हमारी लेबर बढ़ गई हो। लेबर कैसे बढ़ती है, मान लेते हैं हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो अगर हमारे लेबर की संख्या बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। लेबर बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन अब हम कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है। कई बार एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई तो भी हमारे कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ जाती है। या कई बार क्या होता है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विदेशों से हमारे पास पैसा आता है, वो लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पैसे के आने की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कई बार प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से फिर से पीपीसी राइट में शिफ्ट हो जाता है। या कई बार तो हम अच्छी एजुकेशन या अच्छी स्किल डेवलपमेंट अपने लोगों को अपने देश में देते हैं एट्सेट्रा। ये बेटर फैसिलिटीज़ देने से भी क्या होता है कि जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन से संबंधित काम है, उनकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, और जब उनकी स्किल्स बढ़ जाती हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। तो नट शेल में बात ये है कि किसी भी कारण की वजह से अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई मान लो, तो पीपीसी जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी रीज़न की वजह से हमारा पीपीसी राइट में शिफ्ट हो सकता है। अच्छा सर, पीपीसी क्या सिर्फ राइट में ही शिफ्ट हो सकता है? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पीपीसी सिर्फ राइट में ही शिफ्ट होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मान लो कोई भूकंप आ गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई। अब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं कम हो जाते हैं, हमारी पॉपुलेशन या लेबर कम हो जाती है, तो उस केस में हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों गुड्स की कम हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पीपीसी जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। कई बार टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो गई, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन हो गया, तो पीपीसी लेफ़्ट में शिफ्ट कर जाएगा। या कई बार फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को बाहर वापस ले जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। एजुकेशन हालांकि बेकार तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी इन ऊपर के 3 पॉइंटों की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पीपीसी जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट कर जाता है। तो इसको बोल देते हैं लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। ठीक है ना। तो आप ये समझो कि ये जो पीपीसी है
ये हमारे रिसोर्सेज की क्षमता को दर्शा रहा है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज की क्षमता बढ़ गई और वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अब हमारे रिसोर्स बढ़ गए तो पीपीसी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारे रिसोर्स कम हो गए किसी भी कारण से तो पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे देश में टोटल 5 मज़दूर थे, ठीक है, और ये हमारा पीपीसी था। अब अगर देश की जनसंख्या बढ़ गई, फ़र्ज़ करना है बच्चों आपको, ये 5 लेबर है और इन पांचों को मिला के ये हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। तो जब पांचों जने काम करेंगे, पांचों जने पूरी ताकत से काम करेंगे तो ये हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। प्रोडक्शन जो है वो फुल यूटिलाइजेशन होगा, यानी पीपीसी पर हम काम करेंगे, पांचों लोग फुल एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। अब इमेजिन करो कि किसी भी कारणवश लेबर की संख्या बढ़ गई, 2 मज़दूर और आ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, 2 मज़दूर और आ गए, तो अब इसके आने से पीपीसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सोचो, बहुत ही सिंपल है। तो जैसे ही 2 मज़दूर और आए तो इसका मतलब आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई। तो क्या होगा, हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। बस इसी तरह फ़र्ज़ करो, फिर से वही कहानी कि हमारे देश में मान लेते हैं 5 मज़दूर हैं, पांचों के पांचों काम कर रहे हैं एफिशिएंटली, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है देश में, ठीक है, पीपीसी पर काम कर रहे हैं, पांचों काम कर रहे हैं। अचानक से कोई भूकंप आया और भगवान ना करे 2 मज़दूरों की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब क्या कि अब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब तो 2 मज़दूर तो गए, अब तो 3 ही काम करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ़्ट में। तो समझ आ रहा है ना पॉइंट बच्चों? हाँ सर। अब देखो, अब एक और नया पॉइंट। तो सर ये क्या है नया पॉइंट? तो देखो, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, और एग्ज़ाम में यही वाली कहानी आती है जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मान लो हमारी इकनॉमी में 5 लोग थे, 5 लेबर थे, और ये पांचों के पांचों काम कर रहे थे ज़बरदस्त, पांचों एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो पीपीसी के ऊपर काम हो रहा है, मान लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है ना, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, पांचों मज़दूर काम कर रहे हैं, पॉइंट ए, फुल यूटिलाइजेशन, ठीक है, पांचों मज़दूर काम कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे हालात हुए, या जिसको मैं बोलता हूँ देश में बेरोज़गारी हो गई, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, किसी भी कारणवश देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया। तो बच्चा जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इसको नौकरी पर रखते हैं, इसको नौकरी पर रख लेते हैं, इसको नौकरी पर रखे रहते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, हो सकता है इसकी नौकरी छूट गई। ये मज़दूर तो है, अभी मरा नहीं है बच्चों, ये मैंने इसको गोले को बना के मज़दूर को नहीं काटा, ध्यान रखना, ये मज़दूर अभी मरा नहीं है, मज़दूर तो ज़िंदा है, लेकिन इसकी नौकरी चली गई, अब इसके बाद नौकरी नहीं है और इसको भी नौकरी से निकाल दिया। तो सर क्या मैं अब ये बोलूं कि हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं? फ़र्क समझना है बच्चों। भूकंप आया और ये मज़दूर मर गए, तो मज़दूर अब दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, तो इसका मतलब अब हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं। अब सिर्फ कितने रिसोर्स हैं? 3। अब इधर का फ़र्क समझो, इधर मज़दूर मरे नहीं हैं, आज भी मेरे रिसोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 मज़दूर मरे नहीं हैं, रिसोर्सेज कम नहीं हुए हैं, ध्यान रखना है, रिसोर्स अभी भी 5 ही हैं। लेकिन 2 मज़दूरों की नौकरियां चली गई, तो यानी कि मज़दूर तो टोटल 5 हैं, लेकिन उसमें से काम कितने कर रहे हैं? सिर्फ 3। तो
अगर पॉइंट ए का मतलब है 5 मजदूर काम कर रहे हैं और अब बेरोज़गारी की वजह से 2 की नौकरियां चली गई और सिर्फ 3 ही मजदूर काम करेंगे, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हमारा पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम नहीं हुए हैं। रिसोर्सेज तो पहले भी 5 ही थे, अभी भी 5 ही हैं। तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीसी कभी भी शिफ्ट नहीं होगा बच्चों। हाँ, लेकिन हमारा प्रोडक्शन का पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट बी बन जाएगा। मतलब पॉइंट बी का मतलब ये हो गया कि अब हम 5 रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ 3 रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। तो बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से हमेशा पीपीसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये लिखना पड़ता है। तो ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स और छोटा सा यूनिक पॉइंट है। तो सिंपल शब्दों में अगर रिसोर्सेज बढ़ें तो राइट शिफ्ट, रिसोर्सेज कम हो जाएं तो लेफ़्ट शिफ्ट। लेकिन छोटा सा ट्विस्ट डाल देगा क्वेश्चन, कहेगा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो बच्चों जी अनएम्प्लॉयमेंट से रिसोर्सेज कम नहीं होते, पीपीसी शिफ्ट नहीं होता, पीपीसी का सिर्फ बिंदु शिफ्ट होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूपांतर से दे देगा वो बोलेगा कि देश में सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे इसका मतलब कि वो इस पॉइंट की बात कर रहा है। 5 में से कहेगा सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, और फिर वो बोल देगा अब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब हमारे देश में वो कहेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो पहले मैं गलत बच्चों की बताता हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं अच्छा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इसका मतलब रिसोर्सेज भी बढ़ गए। और बच्चे बेचारे भोले मासूम क्या करके आते हैं एग्ज़ाम में, अच्छा इसका मतलब पीपीसी राइट में शिफ्ट हो गया। फिर टीचर कहती है अच्छा इसका मतलब तुझे बताती हूँ कि तेरे आए 0 मार्क्स। तो बस बेचारा भोला बच्चा सोच के आता है मैं तो सब सही करके आया हूँ, पर टीचर नंबर काट लेगी। तो सोचो बच्चों, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से मज़दूर थोड़ी ना बढ़ गए। ये थोड़ी ना मज़दूर 5 की बजाय 7 हो गए ना, मज़दूर तो अभी भी 5 ही हैं। तो ये पीपीसी तो वही की वही लाइन रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अब ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, तो यानी कि प्रोडक्टिव जो लोग थे वो 3 की बजाय 5 हो गए। तो अब हम अपने पीपीसी पर आ जाएंगे वापस से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ख़त्म होकर फुल यूटिलाइजेशन बन जाएगा, ये मतलब है। तो मतलब ए से बी पे आओगे इस डायग्राम में, ए टू बी, इसका मतलब हो रहा है बेरोज़गारी। और जब इस डायग्राम पे ए से बी पे जा रहे हो तो इसका मतलब हो रहा है रोज़गार। तो इस पूरे पेज की समरी ये है बच्चों एग्ज़ाम के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कभी भी पीपीसी को अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बिंदुओं को, पॉइंट्स को अफेक्ट करेंगे। ऊपर से अंदर आओगे बेरोज़गारी के टाइम पर, और अंदर से वापस ऊपर जाओगे एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर। हाँ, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होंगे अवश्य जिनकी वजह से पीपीसी राइट में भी जा सकता है, या जिनकी वजह से पीपीसी लेफ्ट में भी जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कृपया करके ये दोनों डायग्राम्स खुद से अपने हाथ से बनाना, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डायग्राम और एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम भी अपने हाथ से अपने रजिस्टर में खुद बनाना। उसके बाद इसी टॉपिक का छोटा भाई होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो रोटेशन का क्या मतलब है सर? तो रोटेशन का मतलब बताता हूँ बच्चों आपको। पहले बहुत सारे पीपीसी बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको सारी बातें समझा सकूँ, ठीक है ना, और ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। तो सर इसमें कितने पीपीसी हैं? चलो देखते हैं कितने पीपीसी हैं, लेट्स सी।
चलो जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक ये बताओ कि पुराना सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ कर देना। घर में मम्मी होंगी, मम्मी को सुनाई दे जाएगा कि आप यस सर कर रहे हो। गुड एक्स गुड वाई। चलो तब तक एक काम की चीज़ बताता हूँ बच्चों। ये रोटेशन जो होता है ना, इसका मतलब शिफ्ट नहीं होता। शिफ्ट अलग चीज़ होती है, रोटेशन अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शिफ्ट अलग चीज़ होती है, रोटेशन अलग चीज़ होती है। तो रोटेशन इज़ नॉट शिफ्ट। अब क्या होता है बच्चों, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि, पहले इस डायग्राम की बात करता हूँ। कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्स, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी मान लेते हैं एडवांस हो गई, तो गुड एक्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है बच्चों। लेकिन गुड वाई जो होता है ना, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती, वो वही का वही रहता है। तो देखो इसका डायग्राम की खूबसूरती समझना, यानी कि एक्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन वाई की नहीं बढ़ रही, वाई की वही। तो पता है नया पीपीसी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यानी कि वाई का तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस तक आते आते वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज नोन एज रोटेशन। इसको रोटेशन बोलते हैं, दिस इज नॉट शिफ्ट। फर्क समझ लो? शिफ्ट जो होता है, शिफ्ट के अंदर पूरा का पूरा पीपीसी पैरेलली आगे चला जाता है या पैरेलली पीछे आ जाता है, वो शिफ्ट होते हैं। बट रोटेशन में हमेशा एक जगह एक एक्सिस पर वो सेम पॉइंट रखेगा, इसको रोटेशन बोल देते हैं। इसी तरह हो सकता है एक्स की प्रोडक्शन कम हो जाए लेकिन वाई की प्रोडक्शन सेम रहे, तो इस बार कैसा पीपीसी बनेगा? ऐसा पीपीसी बनेगा। हो सकता है एक्स की प्रोडक्शन सेम रहे, वाई की प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो इस बार कैसा पीपीसी बनेगा? ऐसा पीपीसी बनेगा। हो सकता है एक्स की प्रोडक्शन सेम रहे, वाई की प्रोडक्शन कम हो जाए, तो कैसा पीपीसी बनेगा? ऐसा पीपीसी बनेगा। ठीक है ना, सिंपल। कई बार क्या होता है, एक्स की प्रोडक्शन कम हो गई और वाई की प्रोडक्शन बढ़ गई, उल्टा, तो कैसा पीपीसी बनेगा? ऐसा पीपीसी बनेगा। ये भी शिफ्ट नहीं है, ये भी रोटेशन है। एक्स का प्रोडक्शन कम हो गया, वाई का प्रोडक्शन बढ़ गया, या फिर ऐसा हो जाता है कई बार एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया और वाई का प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है ना? तो देख रहे हो बच्चों मजेदार कलाकारियां। तो इन सब को बोलते हैं रोटेशंस। ये सब होती हैं पीपीसी की रोटेशन। और लास्ट के दो वाले पॉइंट्स में तो देखो, इससे ये पता लगता है कि टू पीपीसीज जो हैं, ये वाला डॉटेड वाला और ब्लैक वाला, कैन इंटरसेक्ट। दो पीपीसी कई बार इंटरसेक्ट भी कर जाते हैं बच्चों, जैसे हमने इन दो डायग्राम में देखा। तो ये सब को बोलते हैं रोटेशन। ऑल दीज आर नोन एज रोटेशन। तो शिफ्ट अलग होता है और रोटेशन अलग होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से अच्छे से समझ आ गया होगा कि पीपीसी की क्या दो मेन अलग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कि पीपीसी शिफ्ट करेगा या पीपीसी रोटेट करेगा। रोटेशन के सारे डायग्राम आप खुद से अपने रजिस्टर में अपने हाथ से ज़रूर बनाइए प्रैक्टिस के लिए। और शिफ्ट इन पीपीसी में पूरा का पूरा पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो बस अभी इसमें यही करना था, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।